नमस्कार दोस्तों, मैं बालू तरोले। हमारे यूट्यूब चैनल IT अभिलाषा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको NCVT एग्ज़ाम 2020 जो कि 23/11/2020 को पेपर हुआ था उसके बारे में बता रहा हूँ। ये पेपर है इंजीनियरिंग ड्राइंग का एनुअल एग्ज़ाम का, यानी कि वार्षिक एग्ज़ाम का, और सभी ट्रेडों के लिए कॉल है, कॉमन फॉर ऑल ट्रेड, फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है, थर्ड 1 2 3 हो चुके हैं, अब चौथा क्वेश्चन दिया है। ड्रॉ फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट, यानी कि जैसा ये चित्र दिया गया है उसके अनुसार फ्रंट व्यू बनाना है, साइड व्यू बनाना है और टॉप व्यू बनाना है, और एंगल कौन सा दिया, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में दिया है। ठीक है, तो आप इसको कैसे बनाओगे मैं पहले बता देता हूँ। सबसे पहले आप चित्र को देखिए। चित्र में इस साइड से इसका फ्रंट व्यू दिया है। फ्रंट व्यू की लंबाई 60 मिलीमीटर दिया है और ऊंचाई इसकी 30 मिलीमीटर दिया है, और इसकी चौड़ाई कितना दिया, 45 मिलीमीटर। ये सभी डायमेंशन मिलीमीटर में है और डायमेंशन इन मिलीमीटर में है। ठीक है, तो हम बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले फ्रंट व्यू, तो हमारी जो लाइन है, हम सबसे पहले लाइन खींचेंगे। ये जो लाइन है हम खींच रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये लाइन हमने ड्रा कर लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब वर्टिकल लाइन, खड़ी लाइन खींचेंगे। ये तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को मिली, वहाँ हम 0 0 सेट कर लिए यहाँ पे। ठीक है, और ऊपर लिखेंगे नीचे लिखेंगे VP। ठीक है, और ऊपर लिखेंगे HP, हॉरिजॉन्टल प्लान। ठीक है, अब इस चित्र को हम बनाना चालू करेंगे यहाँ से। इसके बाद ये रेफरेंस रेखा मैंने 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पे खींची, यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर की दूरी इधर, और यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर की दूरी उधर, और यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर की दूरी इस साइड। तो हम चालू करेंगे इसको, यहाँ से बनाना चालू करेंगे, ये वाले पॉइंट से। तो इसकी ऊंचाई लेंगे कितनी, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, 30। तो हमने 30 मिलीमीटर पे पॉइंट लगाएंगे, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, 30 मिलीमीटर पे पॉइंट लगा लिए। इसके बाद इसकी चौड़ाई कितनी, 60 मिलीमीटर, सॉरी लंबाई 60 है, तो ये हमने कितना लिया, 60 मिलीमीटर पे पॉइंट लगा लिया। ठीक है, इसी के बराबर नीचे यहाँ पे 30 लगाएंगे, तो 30 मिलीमीटर पे, और ये पूरा 60 मिलीमीटर का है। इसके बाद हम बनाना चालू करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 20 है, फिर ये 20 और ये फिर 20, कितना हो जाएगा, 60। 60 मिलीमीटर की एक साथ हम लाइन खींच देंगे, ये। ठीक है, इसके बाद इसकी ऊंचाई कितनी, 10 मिलीमीटर है, तो यहाँ पे 10 मिलीमीटर पे हम दोनों जगह पॉइंट लगाएंगे। ये 10 मिलीमीटर पे पॉइंट लगाया, इधर से भी 10 मिलीमीटर पे पॉइंट लगाया। तो ये रेखा बिल्कुल तिरछी है, लेकिन एक फ्रंट व्यू से देखेंगे तो बिल्कुल सीधी दिखाई देगी। तो हमने ये एक सीधी रेखा खींच ली है। ठीक है, और दोनों साइड 10-10 मिलीमीटर तक जोड़ दिया इसको। इधर से भी 10 मिलीमीटर, इधर से 20 है, फिर ये 20, और बचेगा कितना, 20। तो ये हम ये 20 मिलीमीटर पॉइंट लगाया, फिर ये 20 है ना। फिर देखिए ये रेखा है, फिर ये रेखा, दोनों को आपस में से मिला देंगे। इधर से भी ये। अब आप लोग के पास देखिए, ये जो है 8 मिलीमीटर की चौड़ाई है, तो इसकी भी कितनी होगी, 8। तो हम यहाँ से नापेंगे 8 मिलीमीटर। इधर से 8 नाप लिया, और इधर से भी 8 नापेंगे, इधर से 8, और कितनी ऊंचाई तक लेके जाना है इसको, 30 मिलीमीटर तक। तो सबसे पहले हम इधर वाली लाइन खींच लेंगे, ये हो गई। इसके बाद ये 8 मिलीमीटर का, इसको भी यहाँ तक खींचेंगे, और 8 मिलीमीटर का। इसके बाद देखिए ये
दोनों रेखाओं का आपस में से ये मिल गया और ये। अब देखो इस रेखा से यहाँ तक 20 दिया है तो इधर से भी कितना होगा ये 20, ठीक है। या तो फिर आपको ये 60 है, 60 का आधा 30 कर लेना है और सेंटर निकाल लेना है। तो 60 का आधा हमने 30 किया, 30 और कितनी गहराई तक का दिया ये 10। नीचे से यानी कि ये वाली रेखा से कितना दिया है 10। तो आपको एक लाइन खींचना है पेंसिल के माध्यम से, बिल्कुल हल्की रेखा खींच लेना ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। और नीचे से कितना नापना है 10, तो ये 10 नाप लिया। इसके बाद देखिए ये इधर से रेखा मिली, ये इधर से रेखा मिली है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना है 15, तो इधर भी ये कितना होगा 15। तो इधर से हम कितना नापेंगे इसको 15 और 15, तो 15 मिलीमीटर हमारा यहाँ पर होता है ये, और इधर से भी 15 मिलीमीटर तक का, ठीक है। और दोनों का आपस में से तिरछा मिला देंगे। तो ये हमारा इसका फ्रंट व्यू बन के तैयार हो गया है। अब हम आपको इसका साइड टॉप व्यू बनाएंगे, सब इसके बाद डायमेंशन देंगे। देखिए दोस्तों ये हमने डायमेंशन दे के तैयार कर दिया इसके फ्रंट व्यू के। ये यहाँ से यहाँ तक टोटल लंबाई इसकी 60 है, तो ये 60 लिया। इसके बाद ये 20, फिर ये 20, यानी कि ये 20 और ये 20। इसके बाद ये 10 मिलीमीटर इसकी ऊंचाई, तो ये 10। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये 10 है, तो ये 10 लिया। टोटल ऊंचाई इसकी 30 है, तो ये 30 लिया। ये और ये वाला रिब की डायमेंशन कितनी है 8 मिलीमीटर है, तो ये वाला 8 है, तो ये भी 8 होगा। इसके बाद देखिए ये 15 है, तो ये भी 15 और ये 30 है, तो ये टोटल 30 हो गई। तो इस प्रकार से इसका फ्रंट व्यू बनेगा। और फ्रंट व्यू में एक चीज़ रह चुकी है, ये यहाँ से यहाँ तक का 5 मिलीमीटर का है, अंदर से पूरा कटा हुआ, लेकिन वो इस फ्रंट व्यू से देखने पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम इसको डेट में दर्शाएंगे। तो इधर से देखिए ये 5 मिलीमीटर पे हमने पॉइंट लगाया और इधर से भी 5 मिलीमीटर पे ये पॉइंट लगाया। दोनों को आपस में अब मिला देंगे। वो कैसे और डैश में मिलाएंगे, क्योंकि ये है वास्तविक में लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए। इसको हम डैश के रूप में प्रदर्शित कर दिए हैं। अब इसका आपको मैं टॉप व्यू बना के बताता हूँ। टॉप व्यू में देखेंगे तो ये ऊपर वाला भाग दिखाई देगा और ये वाला भाग, ये कटा हुआ भाग नहीं दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। तो टॉप व्यू बना के चालू करेंगे। टॉप व्यू में हम ये वाले पॉइंट से इसकी लेंगे। तो टोटल इसकी चौड़ाई कितनी 45 है, तो यहाँ से कितना लेंगे 45 मिलीमीटर ऊपर, तो 45 पे ये निशान लगाया। इसके बाद इसके 60 मिलीमीटर है, तो यहाँ से ये 60 मिलीमीटर लगाया, ठीक है। और इसके बाद इस वाले पॉइंट से हमने ये सीधी रेखा 60 मिलीमीटर तक की खींचेंगे, क्योंकि देखो आपको मैं बताता हूँ ना, ये वास्तविक में है गहरा, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम सीधी रेखा खींच दी। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितना है 20, तो हम इसको 20 लिया। इधर से 20 पे पॉइंट लगाएंगे और इस साइड से भी 20 मिलीमीटर पे पॉइंट लगा दिया और इसको भी सीधी रेखा खींच देंगे, ठीक है। तो ये खींच दिया। अब ये और ये वाला, चाहे तो ये तिरछी रेखा को भी आगे तक बढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक बढ़ा दो इसको और इसको भी यहाँ तक। अब आपको देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो ये 15 होगा, बाकी ये 30 का आधा करके अपन लाइन खींच लेंगे, ठीक है। सॉरी 60 का आधा करके। तो ये 15 इस साइड से निशान लगाया और ये 15 इस साइड से निशान लगाया। दोनों को आपस में से मिला देंगे, ये और इधर से ये वाला भाग। अब आपको ये टोटल कितना 60 है, 60 का आधा बीचों बीच होगा, तो ये 30। तो ये पूरा नाप लेना है 60 का, 60 का आधा 30 हो गया 30। तो ये 30 मिलीमीटर पे
बिल्कुल एक सीधी रेखा खींच देंगे। ये तो ये है। इसके बाद हम ये वाले भाग बनाएंगे दोनों। कितने 8-8 मिलीमीटर का है, तो इधर से भी 8 सेंटीमीटर नापेंगे और इस इधर से भी 8 सेंटीमीटर, और दोनों को सीधा सीधा बिल्कुल मिलाना है। इधर से मिला दिया और ये इधर से मिला दिया। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की गहराई कितनी है, 8 मिलीमीटर है। तो हम यहाँ से नापेंगे, ये वाले पॉइंट से 8 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर पे नाप लिया। अब ये कितना है 20, तो इधर से भी कितना होगा 20। दोनों साइड 20-20 छोड़ देना है। तो ये 20, इधर से 20 नाप लो, तो 20 ये आ गया। अब इसको इस साइड से ऐसा मिलाते रहेंगे, ठीक है। ये ठीक है, इस प्रकार से इसका टॉप व्यू बनेगा। अब आपको ये देखना है, इधर से 15 है, इधर से भी ये 15 होगा। तो दोनों वास्तव में है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा डेजेस में। तो ये 15 नापेंगे, ये 15 मिलीमीटर का, ये इधर से ही 15, तो 15 यहाँ पे आएगा, ठीक है। ऐसे नाप लेना है, 15 बराबर है। इधर से भी नाप लो 15, तो ये 15 और इधर से भी 15 है वास्तविक में, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। तो इसको हम टेस्ट में प्रदर्शित करेंगे। ये और नीचे भी हमने निशान लगा रखे हैं 15-15 मिलीमीटर पे। ये अब हम इसका डायमेंशन देके बताएंगे, है ना। ये लिए हमने। इसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितनी 10, तो ये हमने यहाँ से 10 लेंगे ऊपर, 10 मिलीमीटर लिया। इसके बाद देखिए ये डायरेक्ट सीधा तिरछा ऐसा मिलेगा, तो हम इसको ये मिला दिए। अब यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितनी 5, तो हमने ये 5 लेंगे और इधर से भी 5, और दोनों को आपस में से मिला देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको ऐसे मिलाना है। मिलाते हुए देखिए ये वाला कट बिंदु है, यहाँ तक पूरा डैश में आएगा, है ना। ये पूरा आएगा क्योंकि 20 मिलीमीटर तक ही आएगा, क्योंकि 20 मिलीमीटर तक कटा हुआ है। ये इसके बाद नहीं आएगा। तो 20 मिलीमीटर पे हमने एक रेखा खींचेंगे। ये हमारा 20 मिलीमीटर तक ही रहेगा, ये डैश वाला भाग। तो ये डैश 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 20 मिलीमीटर तक। इसके बाद हमारे पास ये वाला भाग कटा हुआ है ना। तो वो कहाँ पे दिखाई देगा, ये वाले कोने पे। तो यहाँ से कितना आएगा 8 मिलीमीटर, इसको देखना है। तो ये 8 मिलीमीटर पे ये पॉइंट लगा लिया। और कितनी गहराई तक है वो, सिर्फ 10 मिलीमीटर तक का। तो ये 10 मिलीमीटर तक देंगे हम, उसको भी टेस्ट में प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका फ्रंट भी दिखाई साइड भी दिखाई देगा। अब हम इसका डायमेंशन देते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमने इसके डायमेंशन दे दिए फ्रंट व्यू के। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 30 है, तो 30 दिया। इधर से 15, फिर ये 15, यानी कि यहाँ से 15 फिर ये 15 होगा। ये दिया 15 और 15, टोटल ये लंबाई इसकी 45 से तो 45 दिया। ये वाली ऊंचाई 10 है, तो ये 10 दिया, और ये 20 है तो 20 दे दिया, ठीक है दोस्तों। और ये वाली ऊंचाई कितनी 5 है, तो हमने ये 5 डायमेंशन दिया। और नीचे आपको लिखना है
सभी डायमेंशन मिलीमीटर में, तो ऐसा मैंने देखिए नोट करके लिखा है, ऑल डायमेंशन इन मिलीमीटर। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का चित्र है। दोस्तों कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।